बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको देंगे। DGI-SPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू। DGI-SPR ने मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। हारिस नवाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इन खबरों को आप किस तरह से देखते हैं जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं? कौन लोग हैं और क्या मकासद हैं उनके, जिस तरह से DGI-SPR ने अपने इंटरव्यू में मुस्तरद किए हैं इन तमाम खबरों को? देखें, बात यह है कि DGI-SPR ने बड़ी क्लियर बात की है कि मन घड़त खबरें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में बताई जा रही हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मकसद है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ चीफ आर्मी स्टाफ। वो पाक मसल्ह फौज की ट्रेनिंग, ऑपरेशन ट्रेनिंग, उसके बाद उनकी हर वक्त जो उनको ऑपरेशन रेडीनेस, इसके लिए वो तैयारी कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्लाम की बका के लिए। उसके बाद आपके सामने SIFC में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देख लें। फिर उसके बाद वो जिस तरीके से पाकिस्तान माइन एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन की कॉन्फ्रेंस की है, फिर उसके बाद अभी उनका दौरा जो अमेरिका का हुआ, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हम कमियाँ भेजे हैं, वो मदद करेंगी एक्सप्लोर करने के लिए। तो इन चीज़ों में जब उनकी मेहनत है, उनको क्या जरूरत है सियासत में आने के लिए? और उसके परिणाम का कोई ऐसा एजेंडा है? ही इज अ ट्रू सोल्जर, आपसे पुरान है, वो फोकस डायरेक्शन में फौज की कमांड कर रहे हैं। फौज उनसे इंस्पिरेशन ले रही है, उनकी पूरी कमांड के अंदर है, उनके ऑर्डर्स को मानती है और उनकी तरफ फोकस होकर देखती है। तो ये मुझे समझिए सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन ट्रोलिंग करते हैं। इस और इंडिया को बड़ी तकलीफ है। तो मुझे है कि जो इंडिया को जिस तरीके से उन्होंने 4 से 6 घंटे में उनके घुटने टेके हैं और जिस कमाल महारत से पेशा तरीके से उन्होंने प्लानिंग किया, फिर उसको एग्जीक्यूशन दिए लड़ाई को, वो इंडिया को तकलीफ है। इसलिए मेरे ख्याल में वैसी बातें की जा रही हैं। उसके साथ अगर आपने देखा हो कि DGI ने ये बात भी की है कि अब हमारी जो तैयारी है वो इंडिया को समझ नहीं चाहिए कि हम ईस्टर्न साइड से लड़ाई करेंगे और डीप इंडिया में टारगेट क्रिएट करेंगे। इंडिया को मालूम है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया के एक इंच का एरिया कवर करती है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें वक्त दिया, इस सारे मामले पर अपना तज्जिया हमसे शेयर किया। बहुत शुक्रिया सर।